प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों वाराणसी की जनता को एक बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत कचरे से कोयला बनाने की कवायद के काम को भी पूरा कर लिया गया। 2 सफल ट्रायल के बाद अब इस प्लांट की शुरुआत पीएम मोदी के हाथों हो चुकी है। 600 टन कचरे से 200 टन कोयला तैयार करने का यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी और नगर निगम वाराणसी के सहयोग से तैयार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से नियुक्त की गई कार्यवाही संस्था मेकावर बीके इस प्लांट को सफलता से संचालित कर रही है और इसके संचालन की सफलता के बाद अब देश के अन्य हिस्सों में भी इसे शुरू करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल देश का इकलौता कचरे से कोयला बनाने का यह प्लांट आने वाले समय में कोयले की चिंता को तो दूर करेगा ही, साथ ही हरित कोयले के रूप में पॉल्यूशन फ्री कोयले का भी प्रोडक्शन करके नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। इस बारे में वाराणसी नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि यह पूरी कवायद बनारस में कचरे के ढेर को खत्म करके स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 2022-23 में 2 अलग-अलग ट्रायल पूरा करने के बाद अब यह संयंत्र पूरी तरह से कोयला निर्माण के लिए तैयार हो चुका है और काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि MSW यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जिन्हें हम सभी कचरे के रूप में जानते हैं, बनारस से निकलने वाला 600 टन कचरा प्रतिदिन इसके निस्तारण का काम यहाँ पर किया जाएगा। वैसे तो कचरा निस्तारण सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पूरे देश में कचरा निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और हर इलाके में कचरे का ढेर बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो कचरा निस्तारण सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पूरे देश में कचरा निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और हर इलाके में कचरा का ढेर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में वाराणसी में रमन इलाके में 600 टन कचरे को 200 टन कोयले में परिवर्तित करने का प्रतिदिन का काम इस प्लांट से किया जा रहा है। 3 अलग अलग स्तर पर तैयार हुआ यह प्लांट प्रतिदिन बनारस के कचरे की डंपिंग की बड़ी समस्या का निस्तारण होने में सहायक है। बनारस के अलग अलग हिस्सों में ऐसे प्लांट संचालित हो रहे हैं, लेकिन वहां सिर्फ डंपिंग ग्राउंड है। बनारस के इस प्रोजेक्ट से एनटीपीसी कोयला तैयार कर रही है और इस कोयले का इस्तेमाल अपने ही कार्यों में करके बिजली उत्पादन व अन्य कामों में लगी और जरूरत पड़ी तो इसका कमर्शियल उसे भी शुरू किया जाएगा। संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि बनारस शहर के अलग अलग हिस्सों से कचरा इकट्ठा करके जो गाड़ियां आती हैं, वह एक पीठ में कचरे को डालने के बाद वहां से चली जाती है। उसके बाद ग्रैब क्रेन की मदद से हम आगे इस कचरे को हापर तक पहुंचाते हैं। इसके बाद इस कचरे को प्री हीट करके इसके अंदर मौजूद मॉइस्चर को खत्म किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमें किसी भी तरह का कचरा चाहिए होता है, चाहे वह गीला हो चाहे सूखा। आगे की प्रक्रिया में उन्होंने बताया कि फिर बैलिस्टिक सोपरेट, जिसे हम उस प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, जिसमें कचरे से मिट्टी, लोहा, तांबा और अन्य तरह के ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं और कपड़ा, प्लास्टिक, टायर और अन्य तरह के कचरे आगे बढ़ते जाते हैं। यह प्रोजेक्ट होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं। इन सारी चीजों के आगे बढ़ाने के बाद अगला प्रोसेसर होता है छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करने का। इस सारे कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद यह पाउडर फॉर्म में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को हम रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूज यानी RDF के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसे बाहर से 250 से 300 डिग्री पर हीट किया जाता है, जिसके बाद यह छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हुआ कचरा धीरे धीरे काले रंग की राख में तब्दील होने लगता है और लगभग 2 घंटे की प्रक्रिया के बाद यह पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार होता है। इसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं और ठंडा करके ब्रिकेटिंग यानी पाउडर को कोयले की छोटी छोटी ब्रिक फॉर्मेट में तब्दील किया जाता है। इसके बाद इस कोयले को एक प्रोसेस से गुजार कर इस कोयले को फिर से पूरी तरह सुखाया जाता है, ताकि ये जलने में दिक्कत न करे। रमना में एक 800 मीट्रिक टन प्रतिदिन के निस्तारण का वेस्ट टू चारकोल प्लांट बनाया गया है। इस तरह का प्लांट विश्व का पहला प्लांट है, जहां पे प्रदूषण रहित कोयले का निर्माण किया जा रहा है। एनटीपीसी के माध्यम से उसको संचालित किया जा रहा है। 800 टन प्रतिदिन कूड़े का निस्तारण वहां पर करके किया जा रहा है। इसी प्रकार से करसड़ा में 800 मीट्रिक टन पर डे के वेस्ट टू कंपोस्ट का निर्माण, जिसे खाद बनाया जा रहा है। इस प्रकार की 2 प्लांट हमारे यहाँ पे चल रहे हैं।